नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, कोबरा सांप दुनिया के खतरनाक सांपों में शामिल होता है। ये सांप जहर बला तो है ही सही, लेकिन इसके सूंघने की सलाहियत और रात को देखने की सलाहियत भी कमाल की है। इस सांप की खसूसियात को देखते हुए बेल हेलीकॉप्टर कंपनी ने एक हेलीकॉप्टर को बेल AH-1 कोबरा का नाम दिया है। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर सिर्फ कोबरा नाम पर ही मुनहसर नहीं है, बल्कि कोबरा सांप जैसी इसमें खसूसियात भी पाई जाती हैं। ये सिंगल इंजन 2 ब्लेड रूटर अटैक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर एक अरसा तक अमेरिकन जंगी बेड़े के लिए बैकबोन साबित हुआ है, लेकिन फिर AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर आ जाने के बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन अब भी ये हेलीकॉप्टर अपने जदीद वेरिएंट्स के साथ बहुत से मुल्कों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। नाजरीन, 1968 में इस हेलीकॉप्टर को वियतनाम जंग के दौरान मुतारफ करवाया गया, जबकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट 7 सितंबर 1965 को हुई थी। दोस्तों, 1968 से 2019 तक अमेरिका ने तकरीबन 1116 के करीब ऐसे हेलीकॉप्टर बनाए हैं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की पर यूनिट कास्ट 11.3 मिलियन $US है और ये कीमत 1995 की है, और अब इसकी कीमत अपग्रेड वेरिएंट के साथ 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। दोस्तों, इस वक्त इसके 2 किस्म के वेरिएंट हैं। एक सिंगल इंजन पर मुश्तमिल है और दूसरा TWIN इंजन पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर इस हेलीकॉप्टर की जनरल डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इसमें क्रू मेंबर की तादाद 2 होती है, जिसमें एक पायलट और दूसरा को पायलट या गनर होता है। दोस्तों, इसका एम्प्टी वेट 2630 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4310 किलोग्राम होता है। दोस्तों, पावर प्लांट में T50 टर्बो शूट होती है, और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी स्पीड 270 किलोमीटर पर हावर होती है। दोस्तों, इसकी रेंज 574 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 11400 फीट, रेट ऑफ क्लाइंब 1230 फीट पर मिनट होता है। अगर इसके आर्मामेंट की बात की जाए तो इसमें 2 26 mm मल्टी बैरल गन मौजूद है, और नाजरीन मोहतरम, इसमें M129 ग्रैंड लॉन्चर भी मौजूद है। दोस्तों, MA-18 7.62 mm मिनी गन बूस्ट, इसके अलावा XM 3.5 आर्मामेंट सब सिस्टम मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें 70 हाइड्रा रॉकेट और TO-2W मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका के अलावा 11 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें इसराइल और पाकिस्तान भी शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने 1984 से 1986 तक अमेरिका से 20 ऐसे हेलीकॉप्टर लिए जो कि AH-1S कोबरा वेरिएंट पर मुश्तमिल थे, जिसे बाद में अपग्रेड कर दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने पहली दफ़ा इस हेलीकॉप्टर को कोही शमालिया में इस्तेमाल किया था, जब अमेरिकन आर्मी बुरी तरह मोहम्मद फराह हदीद की फोर्स से लड़ते हुए फंस चुकी थी। तब पाक आर्मी ने जाकर उन अमेरिकी फौजियों को बचाया था। प्यारे दोस्तों, इस मौजू पर ब्लैक हॉक डाउन के नाम से फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन इस मूवी में पाकिस्तान के किरदार को बिल्कुल महदूद और गलत अंदाज में पेश किया गया है। इसके बाद वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में पाकिस्तानी कोबरा को एक्शन में देखा गया। दोस्तों, 2013 तक AH-1F-35 कोबरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के इस्तेमाल में थे, मगर इनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल थी, मगर कमर्शियल चैनल्स के थ्रू यूजेबल थी। पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद AH-1FS कोबरा हेलीकॉप्टर्स के बेड़े को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने $7,50,000 फराहम किए थे। दोस्तों, इसके अलावा तुर्की ने भी इन हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान को फ्री में दे दिए थे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने बार बार अमेरिका से बेल AH-1 सुपर कोबरा खरीदने का मुतालबा किया था, ताकि मौजूदा कोबरा से रिप्लेस किया जा सके। प्यारे दोस्तों, AH-1Z और AH-64 अपाची भी हासिल करने की कोशिशें अमेरिका की जानिब से मुस्तरद की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने तुर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, चाइनीज Z-10 और रशियन Mi-35 की तरफ देखने लग गया। दोस्तों, नवंबर 2014 में रशिया ने Mi-35 हेलीकॉप्टर देने का ऐलान किया। दोस्तों, अप्रैल 2015 में चाइना ने Z-10 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को डिलीवर किए, और इसी महीने में अमेरिका ने AH-1Z 15 हेलीकॉप्टर भी दिए, और 2018 में तुर्किश T-129 हेलीकॉप्टर्स का भी मुआहदा हो गया। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।